प्रेमानंद महाराज जी के सफलता के मंत्र। प्रेमानंद महाराज सक्सेस मैंट्रा। गुरुदेव जी जब से वृंदावन आए तब से वो हम सबको सिर्फ यही समझाने की कोशिश करते हैं कि बुरे आचरण आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों नाश का कारण अवश्य बनेंगे। इसलिए प्रेम पूर्वक राधा 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 नाम जपते रहो, आपके सब काम बनने लगेंगे। प्रेमानंद महाराज जी क्या उपदेश देते हैं? गुरुदेव का ये कहना है कि जितना आप श्री जी का नाम जप करेंगे उतना आपके मन की सारी मलिनता दूर होती चली जाएगी। आपका चित्त, आपका ध्यान प्रभु में लगने लगेगा, जिससे आपकी तरक्की के मार्ग खुलते चले जाएंगे। कुछ सवाल जवाब जिससे आपके मन में जो शंका है शायद इसे पढ़कर दूर हो जाए। एकांत में पढ़िएगा बहुत ही ध्यान से। सफलता के मंत्र। प्रश्न 1, मुझे सफलता कब मिलेगी? जवाब, सफलता प्राप्त करने का एकमात्र विकल्प यही है कि बिना रुके, बिना हार माने, बिना उदास हुए सही दिशा में अपना कार्य प्रसन्नता पूर्वक करते हुए जाना सफल होने की पहली पहल है। सफल व्यक्ति वही होता है जो प्रभु का नाम जप करते हुए, अपना कर्म करते हुए, कोई गंदे आचरण न करते हुए, प्रभु पर अटूट विश्वास रखता हुआ जो आगे बढ़ता है वो सफल बन जाता है। अगर आपको सफलता में विलंब हो रहा है तो निराश बिल्कुल न रहे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु है, वो सबकी सुनते हैं। आज नहीं तो कल आपकी भी जरूर सुनेंगे। और बस खुशी खुशी कर्म करते रहिए और हर समय प्रसन्न रहना सीखिए। प्रश्न 2, मेरे मित्र, मेरे भाई सब मुझसे आगे निकल जाते हैं पर मैं अभी भी वही हूँ, ऐसा क्यों होता है? जवाब, हर इंसान के अपने अलग कर्म होते हैं, अलग परिस्थितियां होती है। प्रभु ने सबको अलग अलग बनाया है, इसलिए हमें अपनी तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला कर रहा हो वो हमें भी करना चाहिए। हमें अपने अंदर ये ढूंढना चाहिए कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या अच्छा लगता है, जो हमें करने में आनंद मिलता है, हमें वही करना चाहिए। लेकिन वो मार्ग ईमानदारी को होना चाहिए। जिस दिन आपने अपने पसंद के काम को ढूंढ लिया फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु हो सकता है उसमें सफल होने में कुछ समय लग जाए, परंतु लेकिन यकीन मानिए वही कार्य आपको दूसरों से कई गुना आगे ले जा सकता है। प्रश्न 3, गुस्सा ना चाहते हुए भी बार बार आता है, ऐसा क्यों? जवाब, जब तक आप अपने आप को प्रभु की भक्ति में समर्पित नहीं करोगे तब तक ये सब चलता रहेगा। इसका उपाय ये है कि जब भी मन में अहंकार आए, कुछ गंदी भाषा प्रयोग करने का मन हो, तब तुरंत ही मन में राधा 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 का नाम जप शुरू कर दो। ऐसा दिन में जब भी गुस्सा आया तब करो, बार बार करो, गुस्सा अपने आप चला जाएगा। एक लंबे समय तक अगर यह प्रक्रिया करते रहें तो आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा और आनंद की अनुभूति मिलेगी। प्रश्न 4, कभी कभी जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों? जवाब, हम हमारे सपनों को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, पर कभी कभी किसी कारण से वो सपना हम पूरा नहीं कर पाते। उसके बाद हम निराश हो जाते हैं, मानो सब कुछ खत्म हो गया। परंतु विश्वास मानिए प्रभु ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर हम प्रभु की शरण में है तो हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हो सकता है उदाहरण के तौर पर कि आप सोच रहे हो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, पर वो आपको बिजनेसमैन बनाना चाहते हो। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो बिना घबराए आगे बढ़िए और नाम जप करते रहिए राधे राधे, और दूसरों से अपनी तुलना भूल कर भी ना। प्रश्न 5, मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं, मैं न चाह कर भी गंदे विचार सोचता रहता हूँ, इसको कैसे खत्म करें? जवाब, अच्छे विचार आना या गंदे विचार आना हमारे मन की क्रिया है। ज़्यादातर गंदे विचार हमें इसलिए आते हैं कि हम वैसे गंदे चीज़ स्मार्टफोन में देखते रहते हैं, वासना में लिप्त रहते हैं, या हमारे मित्र जो ऐसी वासना को देखता है, तो जब हम ऐसे मित्रों के संपर्क में आते हैं तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसका उपाय बस यही है कि ऐसे मित्र जो गंदे आचरण में रहते हैं, वासना में लिप्त रहते हैं, या जो आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं, आप उनसे दूरी बना लीजिए। अच्छे मित्रों की संगति में रहे, अच्छे कर्म करते रहें, राधा राधा नाम जप करते रहिए, मन में जो गंदे विचार आते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न 6, दान पुण्य करने से क्या मिलता है? जवाब, कई लोग ये बोलते रहते हैं कि ये दान पुण्य करने से मुझे कुछ नहीं मिलता, ये हमारे समय को नष्ट करता है। उनके लिए यह जवाब है कि जो लोग धर्म को लेकर नहीं चलते या जो धनवान होते हैं वो दान धर्म नहीं करते, वो तब तक बहुत खुश रहेंगे जब तक उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म चल रहे होते हैं, परंतु जैसे ही उनके बुरे कर्मों की बारी आती है फिर वो नीचे गिरते चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप धर्म
दान पुण्य करते रहेंगे तो आपके पुण्य पुनः जरूर आते हैं और कुछ समय बाद ही आपकी परिस्थिति सामान्य हो जाती है। आपके व्यापार में, आपके नौकरी में आपको तरक्की मिलती है दान पुण्य से। प्रश्न -7 मुझे व्यापार में हानि हुई तो मैंने दान पुण्य करना छोड़ दिया। जवाब, अक्सर जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, अच्छे कर्म चल रहे होते हैं, तब हम कुछ भी नहीं करते, कोई दान पुण्य नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करते। परंतु जब हम पर विपदा आती है तब हम प्रभु के पास जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। उसके बाद जब हमें कोई परिणाम नहीं मिलता उस समय, तब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, हम अच्छे समय में भगवान को याद नहीं करते और बुरे समय में उनसे शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरा समय आए या अच्छा समय, प्रभु को पकड़ के चलो, सब मुश्किल आसान होने लगेंगी, आपका काम स्वतः ही होने लगेगा। और जब आप कोई दान करते हो तो आपने भी एक चीज नोटिस करी होगी कि आपकी जो भावना है, आपका चित्त, आपका मन, वो शुद्ध हो जाता है। एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है, वही फीलिंग आपकी सारी मुश्किल कम कर देती चली जाती है। प्रश्न -8 मन हमेशा उदास रहता है, क्या करूं? जवाब, मन चंचल होता है, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होता है तब वह तुरंत खुश हो जाता है, खुशी मनाता है। परंतु जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तब इंसान अंदर से टूट जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिए। खुश होना या दुखी होना हम परिस्थिति के अनुसार होते हैं, परंतु हमें अपनी भावना पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। हमें ये तय करना होगा कि दुखी हमें नहीं होना है, बस दुखी होने की जगह प्रभु का सुमिरन करते रहना है। अपने मन पर, अपने भावना पर, अपने इमोशन पर हमें नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, सब मंगल होगा। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपके जीवन के कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप श्री प्रेमानंद महाराज जी से आप कैसे मिल सकते हैं? आप वृंदावन जाकर श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, वृंदावन 2,81,121 इस पते पर जाकर आप हमारे गुरुदेव से मिल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधी दोस्त को जरूर भेजना और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फोल्डेड हैंड्स, राधे राधे।